देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये चीज़ को कह रहा है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अभी भी एक मौका बाकी है। आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को देख रही हूँ ना कहीं आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर उनकी बातों से चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, ये पर्सन कोई नया भी हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में आया हो, या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह पाएंगे। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो कार्ड ने क्या बोला, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे। सेकेंडली, आप इनकी एनर्जीज को देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई अब ये पर्सन के अंदर चेंज आया, क्यों आया, किस लिए आया है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं ना आपके पार्टनर। तो भाई 5 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये बता रहा है साफ तौर पर आपसे दुनिया कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर रही है, आपसे चीजें छुपाई, कहीं ना कहीं असलियत रियलिटी छुपाई, इसलिए परेशान है, अकेलापन इन्हें फील करता है। दूसरी चीज, अगर ये पर्सन को कोई रोक रहा है या फिर उनकी फैमिली के बर्डन है, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपका साथ देंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चलिए पूरी तरीके से मैं डिटेल्स में इस रीडिंग को समझाती हूँ, एक करके एक चीज को। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट होंगे। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। आप सभी लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए देखेंगे कि अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को। माता रानी से प्रार्थना करूंगी दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, उनके पार्टनर के साथ उनका रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखेंगे कि क्या एनर्जीज है। इस रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, मतलब सभी रिलेशनशिप, सभी रिश्ते के लिए सभी राशि वाले देख सकते हैं। कुछ राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी, मैं उन राशियों को आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड आज की रीडिंग में देखेंगे करेंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, आगे आने वाला टाइम आपका कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर की ट्रुथनेस आपके लिए क्या, उनकी असलियत, उनकी रियलिटी आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे ऐसा जो आपको नहीं पता है, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। एंड अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपके पार्टनर के साथ आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रियूनियन होगा आपका और कब तक होगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखिएगा। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और एक पॉजिटिविटी फील होती है। और आप जब लिखते हैं ना तो आपके हाथों से भी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, वो डायरेक्टली सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपकी तरफ लौटती है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जब आप किसी को सकारात्मकता दोगे, जब कहीं पॉजिटिविटी दोगे तो रिवर्स में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहें, स्ट्रेस, निगेटिविटी, एंजाइटी इन सबसे दूर रहें। तो चलिए राशियाँ भी बताऊंगी, तो आप चंद्र राशि के बेस पर देख सकते हैं, नहीं पता है तो आप सूर्य राशि के आधार पर देख सकते हैं, वो भी नहीं पता है तो नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपका कार्ड लेंगे और आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज को। आपकी एनर्जीज, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज। माता रानी बताएं, यूनिवर्स बताएं, एंजल्स बताएं, गाइड करें, हे माता रानी गाइड करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है 10 ऑफ कप्स आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए और पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड आया हुआ है। बॉटम देख लेंगे, बॉटम क्या है आपके लिए। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक, दिन रात की चिंता लगी हुई है आपकी एनर्जीज को देखकर, ऐसा लग रहा है आपको। क्या बात है, आप दो कार्ड आपके, मुझे ऐसा लगा दोनों कार्ड को देखकर कि पूरी तरीके से स्ट्रेस कर रहे हो आप, क्योंकि कार्ड यहाँ पर आपके यही कह रहे हैं, कार्ड आपके कह रहे हैं कि आप
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर, जैसे आपका अपना कोई, आपका अपना जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया था दिन रात। एक होता है ना दिल पूरी तरीके से ट्रस्ट करना, ठीक है ना, या तो वो आपसे दूर हो गया है या फिर उसकी तरफ से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, उस पर्सन से कुछ ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, उस व्यक्ति की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, जिससे आपको दिन रात एक गिल्ट वाली एनर्जीज भी है। तो कुछ तो ऐसा है जो आप दुनिया से छुपा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर सह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसा है जो भले दुनिया से तो छुपा रहे हो, है ना, दुनिया से तो छुपा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर सह रहे हो। और ये कार्ड अगर देखा जाए तो पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिख रही है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स भी है ना और सोर्ड्स भी है, और यहाँ पर भी सोर्ड्स है। तो पहला कार्ड तो ये वाला कार्ड अगर रीड करें तो ये कार्ड तो ये कह रहा है कि आप का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो अभी इस वक्त, है ना, तो आपका पूरा दिल और पूरा दिमाग, दिल से मेरा दिमाग आपका, ठीक है, दिल भी पीछे रह गया, माइंड आपका पूरी तरीके से आपके पार्टनर में लगा हुआ है एकदम। ठीक है, हो सकता है कि इस वक्त आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो सोशल मीडिया पर, या आपने जानने की कोशिश भी की है, पिछले काफ़ी टाइम से आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो क्यों। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी सडन, कुछ ऐसी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी तक छुपी हुई हों और आपके सामने नहीं आई हो, आप उन चीज़ों को टाल रहे हो, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं पिछले कुछ टाइम से जो आपके सामने आई हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के फेस पर लाइक पर्दा पड़ा हुआ है, वो दिख रहे हैं, कुछ है, कुछ होता है ना समटाइम्स, कितने सारे लोग होते हैं तो सब लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सबकी एनर्जीज चेंज होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे शॉकिंग एनर्जीज भी दिख रही है आपकी, ठीक है ना, आपकी एनर्जीज मुझे शॉकिंग दिख रही है। तो कुछ तो ऐसा है जो शायद आप भ्रम से निकले हो, शायद कुछ चीज़ों का भ्रम था, आपको सामने आई वो चीज़ तो आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ थी, अरे ये सत्य था। या ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आपका खो रहा है या खो गया है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, ज़्यादातर आपको उनका रूडली बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर आपका उनको ऐसा रवैया आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज, क्योंकि ये कार्ड भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड भी इस चीज़ को बता रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि मतलब कोई बात तो ऐसी है पिछले काफ़ी टाइम से जो शायद आपके दिल में तो है, ठीक है, दिल में है, दिमाग में है, बट आप उस चीज़ के बारे में आप शायद जानना चाहते हो। मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि वो आपसे खुद ही दूर दूर से भाग रहे हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज में ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देख कर कि आपका ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं, आप खुद के बजाय सब पर फोकस कर रहे हो। मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, अब बताओ कितना सत्य है ये, आपको लग रहा है क्या ऐसा, क्या ये रियलिटी है आपकी कि आप खुद के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो, आपका पूरा फोकस पूरा और पूरा आपके पार्टनर पर हो रहा है, वो कब क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब ना तो आपको रात में चैन है ना दिन में है, आपका कार्ड एकदम उथल पुथल भरा है,
आपका कार्ड ये भी कह रहा है कि जैसे मतलब कई लोगों की ऊर्जा आ रही है, जैसे कि आपने इस व्यक्ति से इतना प्यार किया था। मतलब आपकी एनर्जीज पता है कैसे आ रही है, हो सकता है आप काफ़ी एज के भी हो, बट मुझे जो मिल रही है एनर्जीज, एक चाइल्डिश एनर्जीज आपकी मिल रही है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, अगर उस बच्चे का कुछ चीज़ लॉस हो जाए, कोई लाइक, तो वो कैसे दुखी हो जाता है, कैसे सैड हो जाता है। आजकल आप मुझे इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अगर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत चाइल्डिश दिख रही है, बहुत बच्चे वाली दिख रही है, छोटे जैसे मासूम बच्चा नहीं होता है वो वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब इतना ज़्यादा आपके अंदर ना इमोशनली फीलिंग्स, इतना ज़्यादा ना आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, इतना ज़्यादा ना आप सैड दिख रहे हो। जैसे होता ना अंदर से कोई रोता है, ऊपर से नहीं अंदर से रोता है, अंदर से दुखी होता है, सैड होता है। क्यों? क्योंकि वो जिससे प्यार करता था या जिससे प्यार करती थी वो, या जो उसका सब कुछ था। मैं यहाँ पर खाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, जो फ्रेंड्स पहले पूरी तरीके से कंप्लीटली आपकी थी या आपका था और वो आपके ऊपर पूरी तरीके से, हो सकता है कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो ये व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ लाइफ में इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन, इतनी उथल पुथल मची हुई है आपके लाइफ में कि आप एकदम सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, है ना। तो आप एकदम स्ट्रेस में आ रहे हो। और ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मोस्टली नाइट में, जब भी आप सोने चलते हो या जब भी आप दिन में बैठते हो, जब भी आप अपने काम से फ्री होकर बैठते हो, तो आपको बस वही चीज़ लगती है कि यार क्या करे, क्या कैसे कैसी चीज़ें ठीक हो। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, आपके कार्ड को देखकर लग रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप की भी बात करूँ, मैं रिश्ते की बात करूँ, तो सोते से उठ जाते होगे, गहरी नींद से उठ जाते होगे, रात में कई बार उठते होगे, आँख खुल जाती होगी, लेट नाइट नींद आना, तनाव बहुत ज़्यादा होना, एंजाइटी बहुत फील होना, फियर, एक अनसिक्योरिटी, ऑलवेज अनसिक्योरिटी, ऐसा लगना कि जैसे क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है, क्या रहा है आपके साथ। क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों, मतलब आप बहुत ज़्यादा, है ना, आप अपने पार्टनर की तरफ फोकस कर रहे हो। कई बार आप सोचते हो कि मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ, वो नहीं बोलते हैं, नहीं बात करती हैं, मूव ऑन कर लूँ मैं। कई बार सोचते हो, आगे भी बढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हो, आगे भी बढ़ते हो, अपने आप को धैर्य में भी रखते हो, सोचते हो भी हो कि चलो भाई अब नहीं आ रहे, ये नहीं कॉन्टैक्ट करे, या वो इतना उधर बदल गए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बट फिर वही कुछ चीज़, कुछ ना कुछ मेमोरीज या कुछ ऐसी चीज़ें आपको फिर वापस से वहीं ले जाती हैं, आपके पास्ट की तरफ, आपके प्यार की तरफ, और आप जानने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सी एनर्जीज आ रही है आपकी, जो मुझे इस चीज़ को बता रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड भी देख रही हूँ। यहाँ पर ना पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स करियर से रिलेटेड एंड आपके फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली। क्योंकि यहाँ पर ना दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, करियर और एक फैमिली। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत तेज़ी से दिख रही हैं। देखो यहाँ पर आपकी अगर जॉब और करियर की बात करें तो देखो जॉब में, करियर में भी आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। फाइनेंशियल हो सकता है कि आपके कुछ अप एंड डाउन ज़्यादा चल रहे हो, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ लॉसेस या कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये कार्ड जो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी किसी जॉब में हैं और प्रमोशन चाहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट का प्रमोशन भी हुआ है और उनका बहुत सारा थैंक यू भी मुझे आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उनको बोलना चाहूँगी कि चलिए आपका प्रमोशन हो गया। मैंने आपको बोला था कि प्रमोशन आपका ज़रूर होगा। वेल, बात आई तो मैंने उनका बोल दिया। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से और आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, कैसे होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी जॉब है या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम वगैरह दिया है, क्योंकि यहाँ पर वुड्स है ना, वुड और ग्रीन लिप्स भी हैं, और ये कार्ड मतलब मोस्टली सरकारी जॉब की तरह तैयारी कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, और उनके लिए भी है जो एक एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, अब कोई सेकंड एग्ज़ाम है, फाइनल है मतलब, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपका
गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगा, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस में भी, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह, हालांकि जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के लिए इसलिए बोलूँगी क्योंकि बिजनेस में चांसेस है आपके, अगर आप बिजनेस कोई नया स्टार्ट करना चाहते हो, मैं आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ जिनका बिजनेस है, ठीक है, जिनका बिजनेस है उनके लिए कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो जॉब वाले जो भी है, सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई एग्ज़ाम दिया, मोस्टली यहाँ पर अच्छी एनर्जीज आ रही है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में है अगर, तो प्रमोशन के योग है। और अगर आप कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, दूसरा देना है, फाइनल है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, पॉजिटिव होगा रिजल्ट। तो यहाँ पर जॉब के लिए अच्छा है आपका, ठीक है। बिजनेस के लिए भी देखो कुछ नज़र लगी हुई है कुछ लोगों के बिजनेस में, मैं यहाँ पर बोलूँगी। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है तो एक बदलाव है ट्रांसफॉर्मेशन का, थोड़ी निगेटिव एनर्जीज रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके बिजनेस में काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक चल रही तो सब ठीक है, नहीं तो अगर आपकी थोड़ा सा नज़र लगी हुई है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब ये नज़र मैंने जो बताई है ना, ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी लगी हुई। तो यहाँ पर जॉब के लिए चांसेस अच्छे हैं, बिजनेस के लिए चांसेस अच्छे हैं। बिजनेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहे हैं, नज़र लगी हुई है जो यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है किसी ने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड की हो, तो वो भी चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर आ रहे हैं कार्ड है जो है वो कप्स का कार्ड है। तो देखो, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, आप पति पत्नी हो और सेपरेशन की स्थिति में हो, थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो मैं देखो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज जो मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आप पति पत्नी है तो शादीशुदा है, क्योंकि यहाँ पर आपका हैप्पी, आपकी फैमिली आ रही है, आपका हैप्पी एनर्जीज आ रही है, बट आपके रिलेशनशिप पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। जो एनर्जी जो मुझे वाइब से मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके किड्स भी हैं और आप हैप्पी कपल हो, लेकिन एक नज़र और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस वक्त आपका बना बनाया मैरिड रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और आपके मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बोलूँगी जिस थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है और पति पत्नी है, आप मैरिड कपल हैं आप, और इन दिनों अगर आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या आप एक दूसरे को लेकर ब्लेम करते रहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज रुकी हुई है, ऊर्जा रुकी हुई है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से रुकी हुई है। तो थर्ड पार्टी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भाई सॉल्व कीजिए। सॉल्व से मतलब आपस से बैठ के बातचीत करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ऊर्जा किसी ने पूरी तरीके से चुरा रखी है। क्या होता है कि देखो, समटाइम्स मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपका रिलेशनशिप, चलिए यहाँ तो मैरिज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तो मैरिज की बात करें, अगर आपका लव लाइफ है, मान लीजिए आपकी लव लाइफ है, आप रिलेशनशिप में, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप किसी जगह जॉब कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, आप किसी ऐसे कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, किसी ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि किसकी नज़र लग रही, बट आपकी एनर्जीज को नज़र लगी हुई है। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहूँगी कि अपने रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो भी अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, मैरिड हो चाहे कोई भी हो, बार बार झगड़े हो रहे हैं और बेवजह आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या बार बार अनबन, तो यहाँ पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस वक्त मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ वो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ सबसे ज़्यादा। और ये मैं एक मैरिड रिलेशनशिप नहीं, एक सभी रिलेशनशिप की मैं बात करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। वो फैमिली भी हो सकती है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, लाइक कोई अदर पर्सन भी, लेकिन रियलिटी आपकी जो मुझे मिल रही है उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा यही बोलूँगी आपसे कि पॉजिटिव रहें और निगेटिविटी से आप बचें। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपके लिए नंबर्स भी ले लेती हूँ कि आपके लिए नंबर्स क्या, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी देखो चेक करना ज़रूरी है। अगर मैं आपकी एनर्जीज चेक नहीं करूँगी, खाली पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगी, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता चल पाएंगी, मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी।
चलिए नंबर्स देख लेती हूँ आपके लिए, क्या नंबर्स है, एड्रेस क्या गाइड कर रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एड्रेस प्लीज गाइड करें। देखिए जिस तरीके से मुझे यहाँ पर रूल्स डाइस दिख रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की आपको पता चली है, शायद इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर है, तो काफ़ी कुछ आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको भ्रमित किया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पिछले काफ़ी टाइम से आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई हो, कोई चीज़ आपसे हाइड की हो, अचानक से आपको पता चल रही है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली बात है, एक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात है कि भाई आपको आपके साथ छुपाया गया, आपके साथ चीज़ें नहीं बताई गई। ये एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप इसलिए भी दुखी हो, इसलिए भी आप परेशान हो क्योंकि आपका पार्टनर जो कल तक आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू लव में था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, या बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट फील करता था, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करता था, आज वही पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका ब्लेम, वो आपको इतना ब्लेम कर रहा है या वो उल्टा ही आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उल्टा ही आप पर ही सवाल खड़े कर रहा है ना। तो इस तरह की कंडीशन मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है, जिसमें आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की रियलिटी शायद आपको अभी भी शायद पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और आप जो है वो थोड़ी सी बात को समझकर या जानकर पूरी तरीके से किसी भी चीज़ का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो रूल्स हैं वो यहाँ पर डाइस हैं, मतलब नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर यही संकेत दे रहे हैं आपको कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके सामने है, कुछ आपको लग रही पता कुछ। हो सकता है कि आप भ्रमित हो रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी से भी भ्रमित हो रहे हो, पार्टनर की रियलिटी से भी, है ना। तो मतलब कुछ चिंताएं जो है वो आपको पिछले काफ़ी टाइम से अपने रिलेशनशिप में लगी हुई हैं, जो यहाँ पर ये भी कार्ड कह रहा है। एंड आपके पार्टनर मतलब यहाँ पर कमिटमेंट तो दिया है, कमिटमेंट दिया है, नंबर्स कह रहा है कमिटमेंट दिया है, और वो कमिटमेंट लेकिन पूरी तरीके से वो कमिटमेंट आपको सिर्फ दिया ही है, लेकिन वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो कमिटमेंट डिले होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पार्टनर की कार्ड को भी अभी देखेंगे तो पूरा निष्कर्ष निकल आएगा, लेकिन आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके और उनके बीच में इस वक्त इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब आप मैरिज करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, नहीं रह पा रहे हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देते हैं, निभा नहीं पाते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अंदर से फील हो रहा है कि पार्टनर, है ना, क्योंकि देखो आपके कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है और डाइस भी ये कह रहा है, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर यहाँ पर राहु को भी संकेत देता है, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो आपको लगा हुआ है। कभी आपको ये लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, कभी लगता है कि नहीं गलत है, कभी आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज तो डेफिनेटली है ही ना, क्योंकि चाहे कितना भी आपको आपका पार्टनर प्यार दिखा रहा है, कितना भी आपको उनके साथ, लेकिन आज जो स्थिति मुझे दिख रही है, सबसे ज़्यादा स्थिति तो मुझे आज ये दिखाई दे रही है आपकी कि जिस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट दिया, जो व्यक्ति आपके साथ बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में था, जिस व्यक्ति ने आपको भर भर के प्रॉमिसेस किया, आज वही व्यक्ति आपसे दूर हो गया। तो जो सिचुएशन है ना वो ये कह रही है, कोई रियलिटी ऐसी है जो आपको समझ में आ रही है बट आप उसको समझना नहीं चाह रहे हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं हो रही। तो प्लीज बी अवेयर, सेकेंडली बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और थोड़ा संयम बनाकर भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड का क्या मतलब है? कार्ड का मतलब ये है कि एक ना एक बदलाव आया है, और आपको भी पिछले काफी टाइम से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि रिलेशनशिप में आपकी कोई ना कोई बदलाव आया है, आपको फील हो रहा होगा। मेरे ही कहने पे मत जाओ, खुद से भी सोचो कि आपको फील हो रहा है ना। अब ये बदलाव ऐसी तो नहीं आया होगा, या तो कोई सत्यता आपको दिखाने के लिए आया होगा, या कुछ पीछे चीजें चल रही होंगी वो दिखाने के आया होगा। तो ये जो बदलाव कहते हैं ना, देखो बदलाव से कभी मत डरो। बदलाव से क्या होता है ना कि बदलाव से हम बहुत सारी चीजें जानते भी हैं, सीखते भी हैं।
समझ रहे हो ना? बदलाव, जब किसी भी चीज में बदलाव आता है तो वो बदलाव कभी भी आपको, देखो किसी भी चीज में कभी बदलाव होता है ना, हर कोई इंसान बदलाव को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा देता, अरे ये क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ। अरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जीज तो होगी जो ईश्वर ने बदलाव दिया। हो सकता है कोई कार्मिक पीरियड हो सकता है कि आपकी जर्नी रुकी हुई हो, ये भी हो सकता है कि आपकी जर्नी आगे और आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये भी हो सकता है कि आज आप स्ट्रक हो, आज आप पूरी तरह की चीजें नहीं समझ पा रहे हो, आगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो। तो जब तक बदलाव किसी चीज में नहीं आएगा, कभी भी हम उस चीज से आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे मतलब मैं मूव ऑन करने की या वेट की नहीं बात कर रही हूँ कि आप वेट या मूव ऑन पर समझ ले, नहीं। कभी कभी हमारी एनर्जीज रुक जाती है, एक बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो बदलाव हमें ये सिखाता है कि अब हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और हमें चीजों को, जैसे होता है ना आईना दिखाना, तो वो ये बदलाव आपको आईना दिखा रहा है, एक तरीके से आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये रही आपकी ऊर्जा। अब आपने अपनी ऊर्जा कितनी कनेक्ट की। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन दिनों आपके साथ ऐसा हो रहा है और वाकई में आपके साथ इस तरह की स्थिति फेस कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी चीजें खराब हो रही है, पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन हुए, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी जरूर चेक करना। चलिए मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी बता देती हूँ। बताइए कितना कनेक्ट कर पाए हैं आपने इस रीडिंग को। आपके पार्टनर की ऊर्जा देखते हैं कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको। अब अपने पार्टनर का नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूंगी। और सेकेंडली आप अपने पार्टनर का जो नाम है वो कम से कम आपको 3 बार या 5 बार या 7 बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। और रीडिंग को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं फिर उनके साथ ऊर्जा भी स्किप कर करके ही कनेक्ट होती है। तो ऐसा ना करें, रीडिंग को कम्प्लीटली देखें ताकि ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं। और पर्सनली रीडिंग आपके लिए अगर आप लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप बुक कर सकते हैं अपना रीडिंग। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। द फूल, ओ माय गॉड। आपके पार्टनर की एनर्जी, फर्स्ट एनर्जीज ये कह रही है कि वो द फूल की एनर्जी में है। इसका मतलब है देखो मैं आपको कार्ड समझाती हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये कार्ड जो है ना वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है मतलब मोस्टली जैसे कोई झूठे सपने दिखाना, ये किसी की बातों में आना, या किसी ने उनको मिसगाइड किया है। तो यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि देखो आपके पार्टनर, ठीक है ना, आपके पार्टनर को कोई झूठे सपने दिखा रहा है। मे भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में हो, मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ही हो। जिस तरीके से ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपसे दूरी बना रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उनके कांटेक्ट में जो लोग हो या जो व्यक्ति हो या जो उनकी फैमिली है वो उन्हें आपके लिए मिसगाइड कर रहा हो, या वो उनको ये बोल रहे हो कि भाई आपकी ज़िंदगी में आप ज़्यादा हैप्पी हैं या आप उनके बिना ज़्यादा खुश हैं। ठीक है। द फूल का कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, या ये भी हो सकता है कि आपको जानकारी भी हो, लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर आपको भी जानता है तो वो आपके लिए मिसगाइड हो सकता है कि आपके पार्टनर को कर रहा हो, है ना। और आपके पार्टनर उसकी बातों में आकर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, या फिर आपसे बात करना कम कर दिए। इन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो अगर ये ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही हो तभी रखना आप, और नहीं हो रही है तो आप इसको छोड़ देना, क्योंकि कार्ड मुझे यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कोई तो है जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, आपसे बात करना बंद कर दी है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर
आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कम बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं, आपके बार बार कहने पर बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी जो भी व्यक्ति आप दोनों के इन्वॉल्व है या जिसने जो भी आपके दोनों के बीच में है, वो व्यक्ति इन्हें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उनसे झूठ बोल रहा है या फिर इन्हें झूठे सपने दिखा रहा है। ठीक है, और जब इन्हें वो सपना या वो बातें पता चलेंगी तब ये पर्सन पूरी तरीके से इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति, और ये समझ जाएंगे चालाकियां जो थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कोई क्लेवर थर्ड पर्सन है। ठीक है, वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए कंप्लीटली आपके पार्टनर को आपसे दूर रख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को कह रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस चालाकियों को जान गए हैं और उनकी क्लेवरनेस चालाकियों को जानकर उनसे दूरी भी बना रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर का फर्स्ट कार्ड जो हमें इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कुछ तो है ऐसा जो आपके पार्टनर समझ रहे हैं, कुछ तो है ऐसा जो आपके पार्टनर के सामने खुलकर भी आ रहा है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके पार्टनर अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनको पता चलेगी थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस चालाकियां, उस दिन ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके साथ ही आएंगे वापस, आपको ही कांटेक्ट करेंगे और कंप्लीटली वो आपके साथ जो है वो इस रिश्ते को निभाएंगे। तो थर्ड पार्टी की चालाकियां तो सामने आई है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है लीजिए। सेकेंडली ये कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स कि कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, कोई निगेटिविटी भी हो सकती है। आपसे दूरियां इन्होंने जो बनाई है या आपसे रिश्ता इनका जो वीक हुआ है या फिर इनको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, तो कुछ निगेटिविटी तो यहाँ पर है जो कि सामने से क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेकेंडली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिससे इनका झगड़ा भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड है उसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का बहुत झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कि कोई बात ऐसी हो जो उन्हें लगी हो, या आपके पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बट थर्ड पार्टी ने वो उनको नहीं दिया या उनसे दूरियां बना ली। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड्स दो आए हुए हैं और दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और दूरियां बना ली है और किसी और से कांटेक्ट में है या फैमिली से या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन, तो आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उनको नहीं बताया जा रहा है। और थर्ड पार्टी की तरफ से ये एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज आपकी तरफ से नहीं आ रही। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके और इनके बीच में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन बहुत जल्द आपके पार्टनर इस चीज को लेकर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये चीज आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर झगड़े को भी बता रहा है ना, ये कार्ड निगेटिव एनर्जीज को भी बता रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कोई किसी ऊर्जा में स्ट्रक हो गए आपके पार्टनर, किसी जो पूरी तरीके से वहां से निकलना चाहते हैं, पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। मे भी उलझन तो बहुत है आपके पार्टनर की लाइफ में, है ना, उलझन तो बहुत है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि ऐसे ही नहीं आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं। सिक्स ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ पुराने बिताए हुए टाइम को मिस करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि आप लिव इन में रहे हो, आप एक लंबे टाइम तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आपने अच्छा समय बिताया हो। एज डिफरेंस मुझे आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और एज डिफरेंस का जो रीज़न है वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की तरफ से जो मुझे कार्ड आ रहा है वो एज डिफरेंस का आ तो रहा है, लेकिन वो पास्ट लाइफ कनेक्शन का आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिस वजह से आपके दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पास्ट जब आपके पार्टनर, है ना,
कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस जब जानते हैं या क्लेवरनेस जब पता चलती है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ये थर्ड पर्सन हेल्प नहीं करते हो बल्कि उनसे उल्टी हेल्प लेना चाहता हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो उन्हें आपकी पुरानी टाइम याद आता है, उन्हें आपका बताया हुआ पुराना समय याद आता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बहुत लंबा टाइम मुझे लग रहा है कि हो गया है आप लोग को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, बहुत लंबा टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आपका ये चीज़ को कह रहा है कि जितना ज़्यादा ये कार्ड सेंसिटिव और इमोशनल एनर्जीज को बता रहा ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जीज में फंसाव में फंसे हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 6 नंबर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीटली बदल चुके हैं। बदल क्या मतलब, जो दुनिया उन्होंने खुद बनाई थी ना आपसे दूर रहकर, अब वो खुद आपके पास आना चाहते हैं और खुद सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ तो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आप दोनों दूर हुए नहीं हो, आप दोनों को दूर किया हुआ है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ऊर्जा रुकी हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि जब भी आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई आप ही बेस्ट हो और उन्होंने इतना टाइम आपके साथ बिताया है और उन्हें ज़्यादा खुशियाँ आपने ही दी हैं, और वो आपके साथ एक अलग ही टाइप का एक हैप्पी फील करते थे और अभी भी करते हैं, मतलब जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है ना। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जीज उन्हें रोक देती है। मे भी हो सकता है कि जो फैमिली हो या फिर कोई और थर्ड पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा उनको आपसे दूर करना चाहता हो, या फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर आपके पार्टनर जो है वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की बोल रही है कि वो आप पूरी तरीके से, मतलब उनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन भी आपके पार्टनर का यहाँ पर दिख रहा है। देखो समटाइम्स कैसे अकेलापन फील करते हैं आपके पार्टनर, देख रहे हो ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का है। ये कार्ड ये कह रहा है कि समटाइम्स बहुत अकेलापन फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अब आपके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए, या कम से कम एटलीस्ट अपने दिल की बात तो उन्हें आपसे कहना चाहिए, है ना। कई बार उनको ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिविटी देख रहे हो ना, ये रोक देती है उनको। तो या तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि जो थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, जो रुकी हुई ऊर्जा है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मन में होते हुए भी ना अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते हो। जब एक इंसान के दिल में बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है, पर वो कह नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें रोक रही हैं, चाहे वो बाहरी तौर पर हो, चाहे वो अंदर तौर पर। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी है, ठीक है ना, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। देखो अब आप पूछोगे कन्फ्यूज़न किस चीज़ का कन्फ्यूज़न, देखो कन्फ्यूज़न भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें डाउट में डाल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं। भाई हो सकता है कि फैमिली पूरी तरीके से राजी ना हो, फैमिली को लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मन में, मतलब साफ तौर पर पार्टनर का मन आपकी तरफ बहुत दिख रहा है। पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो फील करते हैं आपको, है ना। कई बार वो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो गलत हैं या वो सही नहीं कर रहे हैं, या उन्हें आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए, बातों को शेयर करना चाहिए, बट वो खुद को रोक देते हैं। तो जो खुद को रोकने वाली बात आ रही है ना, वो या तो भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर थर्ड पर्सन का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि थर्ड पर्सन उनको कुछ गाइड कर देती हो या कुछ गाइड कर देता हो सकता है कि थर्ड पर्सन से ज़्यादा बात होती हो, तो जिस तरीके से बात हो रही है थर्ड पार्टी उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर देती हो या कर देता हो। तो इस सब चीज़ों में ना एक बंधी हुई ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। और आपके पार्टनर हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हो, कुछ चीज़ें झूठ भी बोल रहे हैं जो कि उनको सही भी नहीं लग रही हैं, है ना। दूसरी चीज़ कंट्रोल, तो यहाँ पर दिख ही रहा है, सामने तौर पर है। ये कार्ड एक कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ड एक कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो कंट्रोल है, डेफिनेटली कंट्रोल है।
वो कंट्रोल समटाइम्स होता है कि किस टाइप का कंट्रोल है, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, एनर्जीज, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आपके पार्टनर की अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो सामने से दिख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बहुत जल्द ये पर्सन कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं महसूस भी हो रही हैं। तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज कहीं ना कहीं रुकावट है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपका रिलेशनशिप प्योर दिख रहा है, पॉजिटिविटी को दिख रहा है। ये पर्सन, ठीक है ना, जो भी दिख रहा है थ्री ऑफ सोर्ट्स में, ये खुद आपके पास आएगा, ये खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और इनकी जो ऊर्जा है वो आपके लिए बहुत तेजी से चेंज हो रही, बदल रही है। मतलब अगर कोई इन्हें फोर्स पे डाल के रोकेगा ना, कोई इनको बर्डन भी डालेगा ना, तो भी ये नहीं रुकने वाले। अब ये आपका साथ देंगे कंप्लीटली। ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को आपको अपने से दूर रखा है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया कि उन्होंने दूरियां बढ़ाई, बहुत टाइम हो गया चीज़ें उनके फेवर में नहीं, बहुत टाइम हुआ कि उन्होंने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की, आपको शेयर नहीं किया। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्द थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस से परेशान होकर, चालाकियों से परेशान होकर आपके पार्टनर कोई बहुत जल्द बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए राशियों की बात है तो राशियां बता देते हैं। राशियां मुझे यहाँ पर क्या दिख रही हैं, और राशियों के लिए मैं कार्ड्स भी ले लेती हूँ। राशियों के लिए कुछ कार्ड, एट ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। ये पर्सन पिछली बातों को भाई बहुत सोच रहे हैं, पिछली चीजें याद कर रहे हैं, लेकिन देखो फैमिली अगर है तो फैमिली का थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन ज्यादा आ रहा है इनके ऊपर। दूसरा, प्रेशर बहुत है। तीसरी चीज देखो, एक चीज होती ना कि मन में क्या है, मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ये पर्सन आपके लिए दिल से बुरे नहीं है, ना कभी दिल से हो सकते। उनके दिल में आप हो, फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना कई बार अकेलापन भी फील करते हैं, कई बार ये सोचते हैं, लेकिन ऊर्जा ना एकदम जैसे लग रहा है कि खुद को भी बांध रखा है। खुद भी स्टेप लेंगे ना तभी तो चीजें होंगी ना ज्यादातर, ठीक। तो ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। राशि की बात मैं अगर करूं तो लिब्रा है, पाइसेस है, जेमिनी टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, और यहाँ पर मीन राशि है, वर्गो, एक्वेरियस है। तो ये राशियां मुझे दिख रही है। नंबर्स की बात करें तो फोन नंबर बहुत दिख रहा है। फोन नंबर आपको ये चीज बोलेगा कि कहीं ना कहीं संकेत है इस चीज का, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, लेकिन वो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज में या फिर कोई ना कोई कंफ्यूजन भी उनको रोक रहा है। दूसरी चीज, थर्ड पर्सन ये चीजों को अच्छे से आपके पार्टनर इन चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से काफी ज्यादा परेशान है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है उनकी जिंदगी में जिससे वो बाहर आना चाहते हैं। ये पर्सन खुलकर कह नहीं पा रहे हैं अपनी फैमिली को, लेकिन ये कंप्लीटली बहुत जल्द अपनी फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले, अपने आपके रिश्ते के बारे में बताने वाले, अपने दिल की बात को बताने वाले। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर, जैसे होता है ना कुछ लोग संकोच करते हैं, उनको लगता है, तो ये पर्सन थोड़े से ऐसे ही हैं। अपनी इच्छाएं, इनके दिल में क्या है ये नहीं बताते अपनी फैमिली को, और एक बर्डन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। लेकिन अब ये पर्सन बहुत जल्द अपनी चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोन नंबर भी है ना जो रुकी हुई एनर्जीज को फ्लो में लाने के लिए बताता है। सो गाइज आई होप सो की कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर।